शिक्षक भाई बहनों का इस चैनल पर स्वागत है। आप सबों को पता है कि 1 दिसंबर से ट्रांसफ़र के लिए ई शिक्षा कोष पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के लिए आवेदन प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया में सबसे अधिक दिक्कत आ रही है कि हम अभ्यावेदन कैसे लिखें। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। तो पति पत्नी शिक्षक वाले, जो पति पत्नी का समस्या जिनके पास है एक जगह अपना ट्रांसफ़र लेने का, तो वो शिक्षक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, उसके बाद विद्यालय अध्यापक के लिए आवेदन है। फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान अर्थात जो दूसरे राज्य के हैं वो आवेदन कैसे लिखेंगे, और उसके बाद फिर दूरी के आधार पर आवेदन कैसे लिखेंगे। जो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो कैसे आवेदन लिखेंगे, इसमें सभी बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पति पत्नी शिक्षक वाले आवेदन कैसे करेंगे। तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, अपने जिला का नाम लिखेंगे। विषय में लिखेंगे पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ऐच्छिक स्थानांतरण के संबंध में। संदर्भ है बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक के ज्ञापांक 2/6/2024 2035 दिनांक 21/11/24 एवं ज्ञापांक 2/6/2024 2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में ट्रांसफ़र के लिए जो निर्गत हुआ था लेटर, उसका यह ज्ञापांक दिनांक है, इसे लिखना अनिवार्य है। इसके बाद लिखेंगे महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। बेसिक स्नातक ग्रेड, आप जिसमें हैं, जिस ग्रेड में है, बेसिक या स्नातक, कोई एक लिखेंगे। बेसिक में है तो बेसिक लिखेंगे, स्नातक ग्रेड में है तो स्नातक ग्रेड लिखेंगे। उसके बाद अपना विषय लिखेंगे। उसके बाद अपना कैटेगरी लिखेंगे। आप बीसी हैं तो बीसी लिखेंगे, ईबीसी है तो ईबीसी लिखेंगे, एससी है एससी में जो भी आपकी कैटेगरी है वो लिखेंगे। के पद पर प्राथमिक मध्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अर्थात आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद प्रखंड का नाम, जिला का नाम, पंचायत का नाम। में विद्यालय अध्यापक नियोजित शिक्षक के रूप में, यदि आप विद्यालय अध्यापक हैं तो विद्यालय अध्यापक लिखेंगे, नियोजित शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक लिखेंगे। के रूप में दिनांक, यहाँ अपना नियुक्ति तिथि लिखेंगे। से अब तक पदस्थापित हूँ। मेरी पत्नी विद्यालय अध्यापक नियोजित शिक्षक के रूप में प्राथमिक मध्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जहां आपकी पत्नी पोस्टेड है उस विद्यालय का फिर नाम लिखेंगे, प्रखंड का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे, बिहार में पदस्थापित है। अगर पत्नी लिखती है तो अपने यहाँ पति का सारा लिखेगी, वो कहाँ है। पति पत्नी के अलग अलग पदस्थापन के कारण परिवार एवं बच्चों से दूर रहना पड़ता है, जिससे मानसिक दबाव रहता है एवं परिवार की चिंता रहती है एवं बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है, जिसके कारण अध्ययन अध्यापन कार्य की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पत्नी के वर्तमान पदस्थापन से निकटतम दूरी पर ऐच्छिक स्थानांतरण दिए गए विकल्प के अनुसार कर दिया जाए, जिससे कि बिना किसी मानसिक दबाव के अध्यापन कार्य के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर सकूं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त अंकित बातों को देखते हुए पत्नी के पदस्थापन के आधार पर मेरा ऐच्छिक स्थान दिए गए विकल्प के अनुसार पर स्थानांतरण स्वीकृत करते हुए मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आगे की प्रक्रिया हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बनी रहूंगी। उसके बाद लिखेंगे विश्वास भाजन, नाम लिखेंगे। उसके बाद पद नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना प्रखंड लिखेंगे, फिर पदस्थापित जिला का नाम लिखेंगे।
उसके बाद गृह जिला का नाम लिखेंगे, ई शिक्षा कोष, अपना आईडी देंगे, फोन नंबर देंगे और उसके नीचे दिनांक देंगे। ये जो लिखा हुआ है विश्वास भाजन, यह बाएं साइड लिखा हुआ है जो कि गलत है, इसे आप दाहिने साइड लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं विद्यालय अध्यापक के लिए आवेदन। वो तो था पति पत्नी के लिए, अब है विद्यालय अध्यापक के लिए आवेदन। तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, उसके बाद अपने जिला का नाम लिखेंगे। विषय ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में। संदर्भ लिखेंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक के ज्ञापांक 26/2024-2035 दिनांक 21/11/2024 एवं ज्ञापांक 26/2024-2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है, जैसे ये मोबाइल पर लिखा हुआ है तो थोड़ा महाशय के नीचे से ही शुरू है निवेदन पूर्वक, पर इसे थोड़ा जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं कि छोड़ के लिखते हैं, महाशय जहाँ खत्म हुआ है वहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ये तो सबों को पता है, सभी शिक्षक हैं, कहने की बात नहीं है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, अपना नाम लिखेंगे, बेसिक स्नातक ग्रेड, आप जो ग्रेड में है वो लिखेंगे, विषय अपना लिखेंगे जिस विषय से है, कैटेगरी जो आपकी कैटेगरी है, बीसी ईबीसी एससी जो है आप वो लिखेंगे, के पद पर प्राथमिक मध्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अर्थात अपने विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, पंचायत का नाम लिखेंगे। मैं विद्यालय अध्यापक के पद अध्यापक के रूप में दिनांक, अपनी नियुक्ति तिथि लिखेंगे, नियुक्ति तिथि से अब तक पद स्थापित हूँ। मेरा अस्थाई पता, अपना अस्थाई पता का ग्राम लिखेंगे, वार्ड नंबर लिखेंगे, प्रखंड लिखेंगे, जिला लिखेंगे, बिहार है। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूँ कि मेरा अस्थाई पता से वर्तमान पदस्थापन विद्यालय की दूरी लगभग, यहाँ किलोमीटर लिखेंगे, है। मैं अपने गृह जिला गृह अनुमंडल में पदस्थापित नहीं हूँ। अत्यधिक दूरी होने के कारण आवासीय असुविधा, आवागमन की असुविधा, असुरक्षा की भावना और परिवार की चिंता रहती है, जिससे मानसिक दबाव रहता है, जिसके कारण अध्ययन अध्यापन कार्य की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे अस्थायी पता से निकटतम दूरी पर ऐच्छिक स्थानांतरण दिए गए विकल्प के अनुसार कर दिया जाए, जिससे कि बिना किसी मानसिक दबाव के अध्यापन कार्य के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर सकूं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त अंकित बातों को देखते हुए मेरा ऐच्छिक स्थान दिए गए विकल्प के अनुसार पर स्थानांतरण स्वीकृत करते हुए मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आगे की प्रक्रिया हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बनी रहूंगी। विश्वास भाजन, नाम, पद नाम, विद्यालय अध्यापक, अपना पद देंगे, विद्यालय अध्यापक पद नाम, फिर विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, पदस्थापित जिला का नाम, उसके बाद अपने गृह जिला का नाम देंगे, फिर इस शिक्षा कोष आईडी देंगे, फोन नंबर देंगे, दिनांक देंगे। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्थान वालों के लिए आवेदन। यहाँ कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाले ही लिखेंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षक भाई बहन दूसरे राज्य से हैं उनके लिए आवेदन कैसे लिखें। तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, अपने जिला, यहाँ जिस जिला में पदस्थापित हैं उस जिला का नाम देंगे। विषय ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी 482 किलोमीटर के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में। यहाँ आप 482 किलोमीटर नहीं लिखेंगे, आपका जितना किलोमीटर होगा आपके अस्थाई जगह से स्थानांतरण, आप अपने अस्थाई जगह से जहां आप पदस्थापन है वहां की दूरी जितनी है उतनी किलोमीटर आप लिखेंगे।
संदर्भ है बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक के ज्ञापांक 2/6/2024-2035 दिनांक 21/11/2024 एवं ज्ञापांक 2/6/2024-2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में। फिर लिखेंगे महाशय। फिर यहाँ मोबाइल पे ध्यान नहीं देंगे। आप सभी शिक्षक हैं, आप सभी को पता है कैसे आवेदन लिखते हैं। जहां महाशय खत्म होता है नीचे वहां से फिर शुरू करना है। निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अपना नाम लिखेंगे, बेसिक स्नातक ग्रेड, आप जिस ग्रेड में है वो ग्रेड लिखेंगे। उसके बाद अपना विषय लिखेंगे, फिर कैटेगरी लिखेंगे, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, यूआर, आप जो हैं वो लिखेंगे। कैटेगरी अपना के पद पर प्राथमिक मध्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय अर्थात अपने विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, पंचायत का नाम। में विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक हैं तो विद्यालय अध्यापक लिखेंगे, नियोजित शिक्षक है नियोजित शिक्षक लिखेंगे। के रूप में दिनांक अपने नियुक्ति तिथि से, अगर आपका बीच में ट्रांसफर हुआ तो वहां से वहां की तिथि, नहीं तो सीधा लिखिए नियुक्ति तिथि से अब तक पदस्थापित हूँ। अधिकांशतः नियोजित शिक्षक या जो विद्यालय अध्यापक है अभी उनकी यही स्थिति है, जहां है वहीं है। मैं उत्तर प्रदेश झारखंड का निवासी हूं, आप जिस राज्य के निवासी हैं वो लिखेंगे। मेरे अस्थायी पता से वर्तमान पदस्थापित विद्यालय की दूरी लगभग 482 किलोमीटर है, पर आप 482 नहीं लिखेंगे, आप अपना किलोमीटर लिखेंगे जितना हो। मैं अपने गृह राज्य में पदस्थापित नहीं हूं। अत्यधिक दूरी के होने के कारण आवासीय असुविधा, आवागमन की असुविधा, असुरक्षा की भावना और परिवार की चिंता रहती है, जिससे मानसिक दबाव रहता है, जिसके कारण अध्ययन अध्यापन कार्य की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं चाहती हूं कि मेरे राज्य से सीमावर्ती बिहार के निकटवर्ती जिलों में ऐच्छिक स्थानांतरण दिए गए विकल्प के अनुसार कर दिया जाए, जिससे कि बिना किसी मानसिक दबाव के अध्यापन कार्य के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेवारी का भी निर्वहन कर सकूं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है, फिर यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त अंकित बातों को देखते हुए मेरा ऐच्छिक स्थान दिए गए विकल्प के अनुसार प्रस्थानांतरण स्वीकृत करते हुए मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आगे की प्रक्रिया हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बनी रहूंगी। विश्वासभाजन नाम, फिर अपना पद नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम, प्रखंड, पदस्थापित जिला, गृह जिला, ई शिक्षा कोष आईडी, फोन नंबर, दिनांक। इसे ये तो मोबाइल में बाएं साइड में है, पर आप इसे बाएं साइड में नहीं लिखेंगे, आप इसे दाहिने साइड में लिखेंगे। अब है दूरी के आधार पर आवेदन। जो दूर हैं उनके लिए है अब सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जिला अपना जहां आप पदस्थापित हैं उस जिला का नाम लिखेंगे। विषय ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में। संदर्भ बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक के ज्ञापांक 2/6/2024-2035 दिनांक 21/11/2024 एवं ज्ञापांक 2/6/2024-2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में। महाशय, यहाँ पैराग्राफ चेंज करेंगे, जहाँ महाशय खत्म होता है नीचे वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अपना नाम लिखेंगे, बेसिक स्नातक ग्रेड, आप जिस ग्रेड में है, बेसिक में है तो बेसिक लिखेंगे, स्नातक में है तो स्नातक लिखेंगे। अपना विषय लिखेंगे, फिर अपना कैटेगरी लिखेंगे, बीसी ईबीसी जो है आपका, जो आपका कैटेगरी होगा वो लिखेंगे। के पद पर प्राथमिक मध्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय अर्थात अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रखंड का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे, पंचायत का नाम लिखेंगे। मैं विद्यालय अध्यापक के रूप में दिनांक अपनी नियुक्ति तिथि लिखेंगे से अब तक पदस्थापित हूँ। मेरा अस्थायी पता, फिर अब
मेरा अस्थाई पता, यहाँ अपना पता लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, वार्ड लिखेंगे, वार्ड नंबर, प्रखंड, जिला बिहार है। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मेरा अस्थाई पता से वर्तमान पदस्थापन विद्यालय की दूरी लगभग, खाली स्थान किलोमीटर है, यहाँ आप अपना दूरी देख लेंगे कि आप कितने दूरी पर हैं, वो लिखेंगे अपना किलोमीटर। मैं अपने गृह जिला गृह अनुमंडल में पदस्थापित नहीं हूँ। अत्यधिक दूरी होने के कारण आवासीय असुविधा, आवागमन की असुविधा, असुरक्षा की भावना और परिवार की चिंता रहती है, जिससे मानसिक दबाव रहता है, जिसके कारण अध्ययन अध्यापन कार्य का गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे अस्थायी पता से निकटतम दूरी पर ऐच्छिक स्थानांतरण दिए गए विकल्प के अनुसार कर दिया जाए, जिससे कि बिना किसी मानसिक दबाव के अध्यापन कार्य के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर सकूं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त अंकित बातों को देखते हुए मेरा ऐच्छिक स्थान दिए गए विकल्प के अनुसार प्रस्थानांतरण स्वीकृत करते हुए मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आगे की प्रक्रिया हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बनी रहूंगी। विश्वास भाजन, पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना पद नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, पदस्थापित जिला का नाम, उसके बाद अपना गृह जिला लिखेंगे, फिर ई शिक्षा कोष आईडी लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, दिनांक। यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह जो बाएं तरफ लिखा हुआ है उसे बाएं साइड आप नहीं लिखकर दाहिने साइड लिखेंगे, इसका ख्याल रखेंगे। और जो आप कागज लेंगे 1/4 साइज का जो कागज आता है उस पर आप आवेदन लिखेंगे। धन्यवाद।